इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं? क्या नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं? क्या अमित शाह होम मिनिस्टर की नाकामी नहीं? अरे अगर अखलाक है, जिम्मेदारी का एहसास है, तो अपनी नाकामी को कबूल करते हुए अमित शाह नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सही है या गलत? मगर कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन अकबर ओवैसी मजलिस पूछ रही है और तुझसे मुतालबा करती है। तेरी नाकामी मासूमों के सुहाग के उजड़ने और मासूमों के सीनों पे गोलियां चलने, दहशतगर्द के हिंदुस्तान में दाखिल होने में उनकी कामयाबी तेरी नाकामी है। नरेंद्र मोदी, अगर अभी भी तुझ में अखलाक है तो इस्तीफा दे दे। आज तक किसी ने नहीं पूछा। पुलवामा में जो खून बहा, वो मेरी बहन का खून, मेरे भाई का खून था, मेरे देशवासी भाई का था। वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन इंसान है और वो मेरा भारतीय है, वो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो मेरा खून है। तुम मेरे खून को अपना नहीं समझते, मगर मैं हर हिंदुस्तानी को अपना खून समझता हूं। यह है हम मुसलमान। देने वालों का नाम है, लेने वालों का नहीं। और आज कह रहा हूं, अगर इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो अपने सीनों और गर्दनों को भी पेश करेंगे, तो मुसलमान आगे बढ़कर पेश करेंगे। हम नहीं। खुदारा मेरे भाई, समझो इस बात को कि जब से ये आए हैं तो सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है। मेरी जूती के बराबर नहीं है। मैं लौंडों पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं। लौंडों का अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का। क्या है? शू वक्त खराब। देखो, वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो, अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदारा समझो। देखो भाई, मैं आपसे कहूंगा, जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा था, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम? कौन? 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 अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया। इमाम मौजनों को बढ़ के दे दूंगा, शादी मुबारक सोना दे दूंगा, पढ़ने वाले बच्चियों को मोटरसाइकिल दे दूंगा,
चाचा नहीं बोला भाई, चाचा मेरे पास है। आते आते देखा मैं, मालूम नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग है यहाँ पे। अब बुजुर्ग जरा नेक हो गए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी होंगी। एक फिल्म आया था, बलाला साहब याद होगा। मैं तो फिल्मों का शौकीन था, मोदी की एक्टिंग के बाद छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी राज कपूर की, राज कपूर नहीं, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर। नीचे कर दो, तो हीरो बाद में लो, स्नैप बाद में लो। 420 याद है 420 वादे। गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। हथेली में जन्नत, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक मिला था मैं बड़े कांग्रेस के लीडर से, तो कांग्रेस का लीडर मुझसे क्या बोला मालूम, इलेक्शन से पहले, बोला अरे मियाँ ये सब ऐलाना कर दे रहे। अरे भाई आना है ना जाना है, ऐलान करने में क्या होना। फिर मैं मिला उससे, अरे मियाँ, अरे भाई हमारे को खुद नहीं मालूम कैसा आ गई, ये आलम है। अरे आज फिर हर कोई बोलता कि जो चीफ मिनिस्टर है मजलिस उनके करीब हो जाती, बोल रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर आया ओवैसी ब्रदर करीब हो जाते। अरे दीवानों, कभी ये तो सोचो, जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? क्यों हमारे पे बोल रहे? अरे कांग्रेस के गुलामों, बड़ा पंजा दिख रहा है यहाँ पे। गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस करीब नहीं आती तो जुबली हिल्स जीतते थे, बड़ा साहब जीतते थे। अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, अज़ा बैन, ये नाम बदलो, वो नाम बदलो, दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपियां मारते हैं। अरे आप बताओ क्या है ये लोग मेरे भाई, मैं भी घड़ी पहनता हूं, वक्त की अहमियत और कदर बहुत है मेरे पास। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अभी भी वो चुपता है ना, बहुत से जख्म भर गए लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जिंदा है दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं, ये मेरा दर्द है जो तुमने अखलाक को मार के किया है, ये मेरा दर्द है तुमने मेरी बहन को हिजाब खींचकर दर्द दिया है, उसको बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है। सुनो नौजवानों, मैं बड़े दर्द में आया हूं। एक चीफ मिनिस्टर
हमारी बहन के हिजाब को खींचता है, क्या वो बहन तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बहन नहीं? तुम्हारी बेटी नहीं? क्या भूल गए? खुदारा समझो, कब उठोगे? कब उठोगे? हिजाब खींचा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, अजान पे पाबंदी हो रही है, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, वक्त की अमलाक को लेने की बात हो रही है, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। उठोगे? आज 100 रुपये में पेट्रोल हो गया, हुआ या नहीं? हो गया। 110। अरे मेरे भाई, 100 रुपये के पेट्रोल में 100% पेट्रोल नहीं है, 100% पेट्रोल भी नहीं है। जैसा चाय में, चाय की खेती में चाय बनाने के लिए पानी भी होता है, चाय में चाय की पत्ती भी होती है चाय में, वैसी कल के चाय वाले ने आज के पेट्रोल में इथेनॉल और मिथेनॉल मिला दिया 15%। आप लोगों के पास फोन है ना, निकाल कर देखो, 15% इथेनॉल मिला हुआ है, 15%। और क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए इथेनॉल अच्छा है। अरे वो एक अलग बहस है, उस बहस में भी तुमको शिकस्त दूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब 15% इथेनॉल है तो 100 रुपये का पेट्रोल 85 रुपये में मिलना था ना? सही है या गलत? अरे मैं कह रहा हूं, ये लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत मां की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन इनको भारत से मोहब्बत नहीं, भारत मां से मोहब्बत नहीं, इनको मोहब्बत है अपने इख्तिदार से, अपने कुर्सी से और इस मुल्क को लूटने से। ये तो लुटेरे हैं, मैं कहूंगा। हमसे कहते हैं कि ये लोग भगोड़े हैं, हमसे कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, हमसे कहते हैं कि ये बाहर के हैं। अरे हम बाहर के नहीं हैं, हमारी कई नस्लें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मरी। अरे ये लोग आज बताओ, आप बताइए, क्या मिलावट नहीं है? हर एक चीज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट, गैस में मिलावट, चावल में मिलावट, अदरक लहसुन में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट। और फिर मिलावट के बावजूद कीमत बढ़ रही। आप बताइए, यही नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था और आज क्या है? यही नहीं, और आप और हम नहीं तो जमात नहीं। मेरे भाई, हर मसले को मैं उठाता हूं ना असेंबली में, इरिगेशन का रहा उठाता हूं ना, बिजली का, हर मसला उठाता हूं, मगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि मुसलमानों का मसला कोई कांग्रेस वाला, कोई बीआरएस वाला उठाता? हम सबका उठाते, लेकिन हमारा तो उठाने वाला हमारा अपना ही है। और मैं किसी और से नहीं मांग रहा हूं, अपनों से मांग रहा हूं, गैरों के दर पर जाके दस्तक नहीं दे रहा हूं, अपने कलमा गो भाई के पास आया हूं। एक कलमा गो भाई इत्तेहाद की खैरात मांगने के लिए हाथ फैलाए,
तुम्हारे पास आया है, गैरों के पास नहीं। खुदारा मुझे मायूस न करो, खुदारा मायूस न करो। हमारी शान, हमारी आन, हमारी ताकत, हमारी आवाज, हमारी पहचान अगर कुछ है तो वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदारा समझो। आके खुशियां मनाने वाले हमारे हिंदुस्तानी शहरियों को गोलियों से मारते हैं, जान ले लेते हैं। थक कर, काम कर कर, मेहनत कर कर अपनी फैमिली के साथ कश्मीर के हुस्न को देखने आए, खूबसूरती को देखने आए, अपने दिल और अपनी थकान को उतारने के लिए आए और दहशतगर्द उनकी जान ले लेते हैं। हम मजम्मत करते हैं। अफसोस, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्द के खिलाफ हैं। लेकिन मेरे भाई, आप बताइए कि दहशतगर्दों ने जो किया, जिसकी जान गई, उससे पूछो। जिसका सुहाग उजड़ा, उससे पूछो। वो कोई भी होने दो, हमारे हिंदुस्तानी थे। उस हिंदुस्तानी बहन के दर्द में हम उनके साथ हैं। और उसके बाद आप सबसे कह रहा हूं, आप सबसे बोल रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और हिंदुस्तान के सिपाहियों को हम सलूट करते हैं। देख मोदी, देख क्या मोहब्बत है। सलूट करते हैं हम हमारे सिपाहियों को कि क्या काम किया, घुस के मारा। हमारे सिपाहियों ने सलाम है उनको। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।